सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुरान मजीद पर एतराज़ात उठाने वाले कहाँ कहाँ की कोड़ी लेकर आते हैं, कैसी कैसी बातें कुरान पर एतराज़ात के हवाले से उठाते हैं। आज की वीडियो इसी बारे में है। पहले ज़रा आप अवैस इकबाल साहब का ही कुरान पर उठाया हुआ ये एतराज़ सुनिए, फिर मैं उसका जवाब आपके सामने पेश करता हूँ। चौथा सवाल यह है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 106 है कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल का इल्म रखने वाला अल्लाह ऐसी आयात नाजिल ही क्यों करता था जो उसे बाद में मनसूख करनी पड़े। और आयात की मनसूखी सही बुखारी की हदीस नंबर 6829 से भी साबित है, जिसके मुताबिक खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि कुरान मजीद में रजम की आयत मौजूद थी। गौर करें, कुरान मजीद में रजम की आयत मौजूद थी जो कि हमने प्रैक्टिस की। अब वो आयत कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप वक्ती जरूरत के तहत कुरानी आयत उतारते हैं, बनाते हैं, और जब वक्ती जरूरत खत्म हो जाती है तो आप आयत को तब्दील कर देते हैं। जी, आज का मेरा मौजू नासिख व मनसूख है कि क्या कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी आयत भी उतारी कि जिनको अल्लाह ने नाजिल फरमाया और फिर बाद में उनमें मौजूद हुक्म को मनसूख कर दिया। तो जनाब, इसका जवाब हाँ में है। और कुरान मजीद में तीन तरह के नासिख व मनसूख का मामला मिलता है। एक तो ऐसी आयत कि जिन्हें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया लेकिन बाद में न सिर्फ वो आयत ही मनसूख कर दी गई बल्कि उनका हुक्म भी मनसूख हो गया। दूसरी बात कि ऐसी आयत कि जो आयत तो मनसूख हो गई लेकिन उनका हुक्म आज भी मौजूद है। और तीसरी बात कि बाज़ औक़ात आयत तिलावत के तौर पर मौजूद रहती हैं लेकिन उनके दरमियान मौजूद हुक्म मनसूख हो जाता है। हर तरह की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले ने तो सवाल यूं उठाया कि नाऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह के इल्म में नहीं था कि जो उसने पहले आयत नाजिल फरमाई और बाद में उन्हें मनसूख कर दिया? तो इसका जवाब ज़रा मैं आपके सामने पहले रख दूं। याद रखिए, अल्लाह ताला कायनात का सबसे बड़ा मुअल्लिम है, उस्ताद है। और उस्ताद क्या किया करते हैं कि पहले निसाब का एक हिस्सा बाज़ औक़ात किसी तालिब इल्म को सीखने के लिए दिया जाता है, और जब उसका इल्म रासिख हो जाता है तो उस पहले हिस्से को छोड़कर उसे तफसीली अहकामात, उसे तफसीली बात समझा दी जाती है। आप इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि कोई तालिब इल्म 11वीं क्लास में फर्स्ट ईयर में दाखिल होता है, और उससे पहले भी यकीनन बहुत से तालिब इल्म 11वीं क्लास का इल्म हासिल कर चुके होंगे। जब वो दाखिल होता है तो हुकूमत ऐलान करती है कि जो पहले निसाब पढ़ा जा रहा था वो मनसूख हुआ, ख़त्म हुआ, और अब एक नया निसाब तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया गया, तुम्हें वो पढ़ना है। क्या ख्याल है, जो निसाब पहले पढ़ा जा रहा था वो गलत था? वो निसाब क्या दुरुस्त नहीं था? यकीनन जवाब होगा कि वो भी अपने वक्त के लिए बिल्कुल दुरुस्त था। दुरुस्त निसाब से ही पहले तलबा ने भी तैयारी की, लेकिन हुकूमत वक्त ने जब यह समझा कि अब उस निसाब की जगह मज़ीद मालूमात दाखिल करते हुए ये नया निसाब इनके लिए कारगर होगा, तो हुकूमत ने वो निसाब मुरतब कर दिया। अल्लाह इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। वो जानता है कब कौन से अहकामात नाजल करने हैं और वो अहकामात को नाजल फरमाता है। लेकिन जब इंसानों की ज़रूरियात के लिए वो समझता है कि अब उन अहकामात में मज़ीद अहकामात को शामिल करके उनकी ज़िंदगी को इस तरह से मज़ीद अहसन
بنایا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے احکامات کی جگہ نئے احکامات جو ان سے ہی ملتے جلتے ہوتے ہیں یا ان سے بہتر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ خود قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جو آیات بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا انہیں بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ اس سے بہتر آیات لے آتے ہیں یا اس جیسی ہی آیات لے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جن لوگوں کے لیے اول قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ اپنے پہلے عقائد میں بڑے راسخ تھے، بڑے پکے تھے اور پختہ ان کے ذہن بن چکے تھے ان خرابیوں کے ساتھ ہی۔ یکدم اگر انہیں کچھ ایسے احکامات دے دیے جاتے جو ان کے نظریات کے یکسر ہی مخالف ہو جاتے تو پھر شاید ان کے لیے زندگی کو اپنانا ایک مشکل امر رہتا۔ اللہ نے تدریج کا پہلو، درجہ بدرجہ احکامات نازل فرمائے ان کے لیے، پہلے نرمی کے احکامات، پھر نرمی سے سختی کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے گئے، لہٰذا جب ضرورت محسوس ہوئی کچھ احکامات کی وہ نازل فرمائے گئے، اور جب یہ سمجھا گیا کہ اب ان کی ضرورت نہیں، ان سے بہتر احکامات دیے جائیں کیونکہ ایمان پختہ ہو چکا، اور اب اگر سخت احکامات بھی دیے جائیں گے تو یہ اس پر عمل کریں گے، تو اللہ نے ضروری سمجھا کہ ان پہلے احکامات کو منسوخ کیا جائے اور نئے احکامات اس کی جگہ نازل فرمائے جائیں۔ لیکن جو کم فہم ہیں، جو کم عقل ہیں، جو آج کے ملحد ہیں، انہیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔